हेलो, वेलकम टू माय चैनल्स। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए न्यू रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लव स्टोरी क्या है। यहाँ आप अपने पार्टनर से कब, कैसे, कहाँ मिले थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँ तो आपके पास पहुँच जाए। तो ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके पास पहुँचेगी तो आपके साथ रेजोनेंस करेगी। चेक करते हैं आपकी लव स्टोरी क्या है, जहाँ आप अपने पार्टनर से कब, कैसे, कहाँ मिलते हैं। यूनिवर्स, गॉड, एंजल, महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। वो अपने पार्टनर से कब, कैसे, कहाँ मिले थे, उनकी लव स्टोरी क्या है मुझे बताना। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड, एंजल, यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। महादेव, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड, एंजल, यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। राधे कृष्णा, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड, एंजल, यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड, एंजल, यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड, एंजल, यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। जब अपने पार्टनर से कब, कैसे, कहाँ मिले थे। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। जब अपने पार्टनर से कब, कैसे, कहाँ मिले थे। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। गॉड, यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। यूनिवर्स, बताना मुझे मेरे व्यूअर की लव स्टोरी क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम बताते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर, जो आपके पर्सन का
नेम ऑफ फर्स्ट लेटर। ए हो सकता है, ई हो सकता है, ओ हो सकता है, एम हो सकता है, एच हो सकता है, डी हो सकता है, जहाँ पी हो सकता है, बी हो सकता है। ये है नेम ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ यू एंड योर पार्टनर। तो देखिए व्यूवर्स, आपकी लव स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। कि आप बहुत ही खुश थे जब आप अपने पार्टनर से मिले, यानी कि आपको कोई न्यू जॉब लगी थी, कोई बैंक में जॉब, मुझे लग रहा है कि मुझे आपकी कोई बैंक में जॉब लगी थी। तो आप लोग यानी कि बहुत ही सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो आपकी न्यू ज्वाइनिंग हुई किसी भी बैंक में, तो मतलब जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हुई, तो अगर आप लड़की हो तो जैसे आपकी वहाँ ज्वाइनिंग हुई, तो वहाँ उसी दिन एक लड़की की भी ज्वाइनिंग हुई उसी बैंक में। तो आपको उस लड़की से अट्रैक्शन हो गई, जेंडर के हिसाब से देख लेना। आपको वो ऐसे इतनी अट्रैक्शन हुई एक्सट्रीम लेवल की कि इससे पहले आपको कभी किसी से अट्रैक्शन नहीं हुई। और आपकी भी न्यू जॉब थी और उनकी भी, आप अननोन थे, लेकिन आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हो। जब आपको ऐसे लगा कि आप दोनों बैलेंस हो गए, अब दोनों बैलेंस हो गए, एक दूसरे को मिलके कंप्लीट हो गए। आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मिल गई। तो फिर न्यू जॉब थी, काफ़ी आपने एंजॉय किया, कभी सेलिब्रेशन भी चल रही थी आपके घर में, ऑफिस में। काफ़ी एंजॉय किया आप लोगों ने और काफ़ी सेलिब्रेशन किया आपने। और आप दोनों एक दूसरे से लव करने लगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए और आपको एक दूसरे की से लव हो गया व्यूवर्स। लेकिन बात ये है, फिर आप डेट पे जाते रहे, बहुत सेलिब्रेशन किया आपने, दोस्त की तरह रहे आप, मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड की तरह रहे, लवर की तरह रहे। लेकिन फिर एक सॉन्ग जो है वो चैनल हुआ है, वो सुन लेना इसको, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। ये सॉन्ग जो है वो चैनल हुआ, इसको सुन लेना, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, हम हो जाए फना। ये जो सॉन्ग है वो चैनल हुआ है। यानी कि आप जब खुश थे तो आपको ये गाना जो है वो आपके दिल में बज रहा था ऐसे। तो आपने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी सेलिब्रेशन किया आप दोनों ने। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मतलब वो थोड़े दूर के थे आप, मतलब आप कहीं, आपकी भी जॉब कहीं अपनी सिटी से दूर थी और उस लड़की की भी जो जॉब थी वो अपनी सिटी से दूर थी। तो फिर मतलब उन्होंने किसी बंदे से मिलके, मतलब कोई बड़े अफसर से मिलके अपने ट्रांसफ़र करवा ली अपने ही सिटी में या अपने ही नियर डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने जॉब करवा ली, अपनी ट्रांसफ़र करवा ली वहाँ से, मुझे लग रहा है, और आप वहाँ ही रह गए। फिर भी आपका कांटेक्ट था, लेकिन फिर जब वहाँ से ट्रांसफ़र होगी फिर आप नो कांटेक्ट में चले गए। और मुझे लग रहा है कि उसका कोई भाई या फादर जो आपके रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ था, उसके पापा, उसके अंकल या उसके भाई आपके रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ थे। तो उन्होंने क्या किया, उनकी ट्रांसफ़र करा के उनको अपने घर के पास या अपनी सिटी के पास में बुला लिया। मुझे लग रहा है कि आप लोग सेपरेट हुए हो। लव तो वो आपको करते हैं बहुत ज़्यादा, जितना आप लव करते हो उतना ही वो करते हैं, लेकिन क्या करना, उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। जितना लव आप करते हो उतना ही वो करते हैं, जितनी अट्रैक्शन आपको है उतनी ही उनको है।
आप लोग सोलमेट हो, मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले आप मिलते हो फिर अलग हो जाते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच इतना लव है, तो आप डिवाइन कपल हो। मुझे लग रहा है कि आप सोलमेट हो या आप ट्विन फ्लेम हो, मुझे लग रहा है। तो व्यूअर्स, फिर वो उधर चले जाते हैं। फिर भी आप लोग एक दूसरे को बहुत लव करते हो, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो उस समय। तो व्यूअर्स, और लोगों को मिलके ऐसा लगा कि आप दोनों कंप्लीट हो गए, कि आप दोनों जिसकी तलाश में थे आपको वो शख्स मिल गया। लेकिन जब वो आपसे दूर चल गया तो आपको वैसे लगा कि आपकी पूरी दुनिया ही चली गई हो, कि ये क्या हो गया मेरे साथ, कोई तो पर्सन आया था। लेकिन ये ऐसा नहीं कि अचानक ही चला गया था, 2-3 साल बाद, मतलब जो 1 साल बाद 2 साल बाद ही उनकी ट्रांसफ़र हुई थी। तब तक आपने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी लव लाइफ आपकी अच्छी रही, काफ़ी केमिस्ट्री लगी आपके बीच। तो फिर उनकी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, क्योंकि अब उनके घर या आपके घर किसी को पता चल जाता है और वो इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। अभी चेक करते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज हैं, उनको क्या फील होता है इस कनेक्शन में, या वो क्या आपको कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपको क्या मैसेज हैं, ये हम देखेंगे। टॉक्सिसिटी, क्विट प्लानिंग माइंड गेम विद मी, वो ये करना चाहते हैं मेरे साथ माइंड गेम खेलना छोड़ दो। सपोर्ट, वो ये कहते हैं आई एम ऑलवेज विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, वो ये कहना चाहते हैं मैं हमेशा के लिए आपके साथ हूँ, आपकी सपोर्ट में हूँ, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके पास आ सकती हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो को ये करना चाहते हैं। ट्रैवल, वो आपके साथ फिर से लॉन्ग ड्राइव जाना चाहते हैं और आप में लॉस्ट हो जाना चाहते हैं और एक दूसरे में खो जाना चाहते हैं, आप में ही वो समा जाना चाहते हैं। फॉर्चुनेट का कॉर्नर क्या है, वो ये कहना चाहते हैं मैं बहुत ही लकी पर्सन हूँ जो कि आप मेरी लाइफ में आए हो। टॉक्सिसिटी, लॉयल्टी का कॉर्नर क्या है, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट जस्ट बी ट्रू, वो ये कहते हैं परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो हैं वो सही हैं। रिजूनियन, आप दोनों फिर से एक हो पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर गॉड का हाथ है। देखिए, आपके ऊपर एंजल डिवाइन का आशीर्वाद है, डिवाइन आप दोनों को एक करेगा, ये डिवाइन है, ऊपर डिवाइन बींग्स हैं, तो एंजल प्रोटेक्शन है, आप एंजल, आप गॉड की शक्तियों से प्रोटेक्टेड हो, आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे तक जाएगा, अब दोनों एक हो पाएंगे। रिजूनियन का कॉर्नर क्या है, अब दोनों एक हो पाएंगे और फिर से मिलेंगे और फिर से एक हो पाएंगे आप। अपोलॉजी, वो ये कहना चाहते हैं गिव मी लास्ट चांस आई वांट टू सॉर्ट इट आउट, वो आपसे वन चांस चाहते हैं और वो ये करना चाहते हैं मैं इस प्रॉब्लम को ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। लव, यू आर माई लव, लव का कॉर्नर क्या है, यू आर माई हार्ट, वो ये कहना चाहते हैं आप मेरे हार्ट हो और वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। सेपरेशन में चल रहे हो आप अभी इस वक्त, वाइब्रेशन, उनको ऐसे लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ तो कनेक्शन है जो आप दोनों को दूर नहीं होने देती। अब दूर हो लेकिन आपको याद इतनी आ रही है कि ऐसे आप एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हो, कि आप दोनों के बीच कोई तो सोल कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन है। वो क्या है, वो सोलमेट है, डिवाइन कनेक्शन है, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो ट्विन फ्लेम वाइब्रेशन दिखाता है। लेट्स देयर इज समथिंग देयर कनेक्ट अस ऑल द टाइम, आपके बीच कुछ तो है जो आप दोनों को बांध के रहता है, कुछ तो वाइब्रेशन है। हार्ट बीट का कॉर्नर क्या है, यू आर माई ऑक्सीजन इम्पॉसिबल टू स्टे लाइफ विदाउट यू, वो ये कहना चाहते हैं आप मेरे लिए ऑक्सीजन हो, आपके बिना कैसे जी पाऊँगी। तो इतना लव, इतना पैशनेट लव डिवाइन कपल में ही होता है, ये सोलमेट में ही होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं।
कम्युनिकेशन में वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो आपके साथ फिर से कनेक्ट में आना चाहते हैं। अगर आप कनेक्ट में नहीं हो फिर से वो आपके साथ बातें करना चाहते हैं। नेसेसिटी, वो ये करना चाहते हैं विदाउट यू आई एम नॉट फाइन आई नीड यू, आपके बिना वो अधूरे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। कंप्लीट, वो आपसे कंप्लीट करते हैं। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, उनको ऐसा लगता है कि आप मेरी केयर नहीं करते हो। ऑब्सेशंस, ये कहना चाहते हैं पर्सनली इन लव विद यू, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो फॉरएवर, वो आपको आज भी प्यार करते हैं, कल भी करेंगे और फॉरएवर के लिए करते रहेंगे, ये आपको कहना चाहते हैं। फॉर्चुनेट का कारण क्या आया है, मुझे कहना चाहते हैं आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट आई वांट टू ग्रो ओल्डर विद यू, वो आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, आपका होने चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और आपके साथ ही पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। मेक प्रोमिस, वो ये कहते हैं मेरे साथ प्रोमिस करो कि आप अगर मुझे लव करते हो तो मेरा वेट कीजिएगा, मैं आपके पास ज़रूर जाऊंगा। एक्सेप्टेंस, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे भी आप देखते हो, जैसे भी आपके रूल एंड लॉ हैं, तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। आई एक्सेप्ट यू विद ऑल यू फ्लॉ, यू आर माई वर्ड, यू आर माई वर्ड, आप मेरे वर्ड हो। रेजुविनेशन का कार्ड आने का क्या है, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन व्हेन आई एम विद यू, मुझे कहना चाहते हैं मैं बहुत ही खुश थी जब आपके साथ थी और मैं बहुत ही खुश होता हूँ या होती हूँ जब आप मेरे पास होते हो। अट्रैक्शन, मुझे कहते हैं मैं आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है। द एंड, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ते का एंड हो गया है, लेकिन एंड नहीं है, ऐसे सिर्फ फील हो रहा है, लेकिन एंड नहीं होगा क्योंकि रीजन का कारण क्या है, आप दोनों एक हो पाएंगे। पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने बहुत ज़्यादा, मुझे कहते हैं मैं आपकी पूरी लाइफ तक पेशेंस रख सकती हूँ, आपके इंतज़ार कर सकती हूँ, पूरी लाइफ तक आपके आने का इंतज़ार कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। डीपली हर्ट, यू डोंट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट आल्सो मी, वो ये करना चाहते हैं अपने सिर्फ मुझे नहीं तोड़ा, मेरे दिल को भी तोड़ा है। कन्फ्यूज़न है वो, ये कहना चाहते हैं आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स यस और नो, मुझे कहना चाहते हैं कि ये सच है कि झूठ है, जो हमारे बीच अट्रैक्शन है इतनी सच में है या ऐसी ही है, ये क्यों है ये अट्रैक्शन हम दोनों के बीच, क्या रिश्ता है हम दोनों का, थोड़े कंफ्यूज हैं वो। तो क्रश, आप उनके क्रश हो, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो व्यूअर्स ये थे मैसेज, वाट मतलब है मेमोरीज, उनको आपकी बहुत ही मेमोरीज याद आ रही है, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया उनके साथ, उनको बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है वो समय वो पल। व्यूअर्स ये थी आपकी लव स्टोरी, आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके साथ रेजोनेंस किया कितना किया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।